हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर जेबीटी, एनटीटी और टीजीटी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जेबीटी, एनटीटी और टीजीटी के लिए ये क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि टीचिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल इन क्लासरूम हेल्प स्टूडेंट। कह रहा है कि कक्षा में पढ़ने और लिखने के जो कौशल होते हैं, सीखने से छात्र को डैश में मदद मिलती है। किस में मदद मिलती है? टीचिंग जो होता है, टीचिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स इन क्लासरूम हेल्प स्टूडेंट किस में मदद करता है? टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टू गेट गुड हैंड राइटिंग, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, टू रीड प्रॉपरली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि वो अच्छे से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर विच इम्पैक्ट लर्निंग। मतलब सीखने से, यानी कि जिसे हम बोलते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर आपको बताना है। इनमें से कौन सा एक एनवायरमेंटल फैक्टर है जो हमारी लर्निंग को इम्पैक्ट करता है? एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी ट्रेट्स या फिर स्कूल। तो हमारी लर्निंग को जो है इम्पैक्ट करता है कौन? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्कूल। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टी प्रिवेल्स इन डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई प्रबल होती है? डिसलेस डिस डिस डिसलेक्सिया में कौन सी कठिनाई जो होती है वो प्रबल होती है? आपका रीडिंग डिफिकल्टी होती है, मैथमेटिकल डिफिकल्टी होती है, राइटिंग डिफिकल्टी होती है, लैंग्वेज डिफिकल्टी होती है। तो डिसलेक्सिया में किसकी कठिनाई होती है? पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, यानी कि रीडिंग डिफिकल्टी होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या हो सकता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं कुछ शब्दों को गलत पढ़ लेते हैं या बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते, उसे हम क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं, जिसमें रीडिंग डिफिकल्टी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 stresses on adopting problem solving as an approach to teach mathematics because। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में प्रस्तावित किया गया कि गणित पढ़ने के लिए समस्या समाधान को एक उपागम के रूप में अपनाया जाए, क्योंकि। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 स्ट्रेटजीज एंड अडॉप्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एज एन अप्रोच टू टीचिंग मैथमेटिक्स बिकॉज। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग इज रिलेटेड टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। समस्या समाधान संकल्पनात्मक समझने से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी चाइल्ड इज एबल टू इमिटेट। कहने का मतलब यह है कि ब्लूम के वर्गीकरण के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बच्चा अनुकरण करने में सक्षम है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी चाइल्ड इज एबल टू इमिटेट। तो कौन से डोमेन में है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइकोमोटर डोमेन, मनोज्ञात्मक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? इट इज डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, टू डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव स्किल, टू एम्फसाइज मेमोराइजेशन, फॉलो अप वर्क टू इम्प्रूव अपॉन द लर्निंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, आपसे पूछ रहे कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, किसका? डबल सी ई का, यानी कि कंटिन्यूअस कंप्रेसिव इवेल्युएशन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, रटने पर जोर देना, यानी कि टू एम्फसाइज मेमोराइजेशन। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज मैंडेटरी अप टू द एज ऑफ।
तो कितने सालों तक जो है, कितने साल तक एक बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वो है 14 साल तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। और ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आर्टिकल 21A में है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारे पास, विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल इन द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स? शिक्षक सहायक सामग्रियों के चयन में कौन से कारक जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास एज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट लेवल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग एड्स को सिलेक्शन करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द करिकुलम रिफॉर्म इन स्कूल एजुकेशन टू बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली? NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय शिक्षा में प्रभावी ढंग से लागू किए जाने वाले पाठ्य चर्चा सुधारों में से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, मिड डे मील एंड रेगुलर मेडिकल चेकअप्स is one of the curriculum reforms in school education to be implemented effectively. मिड डे मील एंड रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, what is not a major concern of the school on the development of child's language competence? यानी कि एक बच्चे की भाषा क्षमता के विकास पर स्कूल की प्रमुख चिंता क्या नहीं है? what is not a major concern नहीं है, not a पूछा गया है, ऑफ द स्कूल का मेजर कंसर्न नहीं है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास? एनहेंसिंग वोकेबलरी क्वांटम, यानी कि शब्दावली की मात्रा बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ये मेजर कंसर्न नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से, कहता है कि अ लर्नर इज एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन करंट अकॉर्डिंग टू डेल्स कौन ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज मोस्ट प्रोबेबली। एक शिक्षार्थी धारा पर संख्यात्मक प्रश्न को हल करने में सक्षम है, डेल के कौन से एक्सपीरियंस के अनुसार संभवतः उसने अ लर्नर इज एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन करंट अकॉर्डिंग टू डेल्स कौन ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज मोस्ट प्रोबेबली रीड अ बुक, वॉच अ डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्लेड अ सिचुएशन, हर्ड अ लेक्चर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी, वॉच अ डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि एक प्रदर्शन देखा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द सेंट्रल पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य है, सेंट्रल पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होते हैं उनका सेंट्रल पर्पस क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, टीचिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग विद इन अ शॉर्ट टाइम। अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन अ टीचर यूजेस रियलिया टू टीच वोकेबलरी एंड ग्रामर इट मीन्स दैट द टीचर। जब एक शिक्षक शब्दावली और व्याकरण सीखने के लिए रियलिया का उपयोग करता है तो इसका अर्थ क्या है? इट यूजिंग रोल प्ले एज लर्निंग डिवाइस, इट यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स, एक्शन एंड एक्चुअल लाइफ सिचुएशंस, इट यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इज टीचिंग ट्रू स्टोरीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी, इज यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स, एक्शन एंड एक्चुअल लाइफ सिचुएशंस। वो क्या है? टीचर यूज कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, अ टीचर facilitates the students in the teaching learning process through peer interaction and scaffolding. The teacher learning process is based on। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा हमारे पास, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत पर, यानी कि लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चर थ्योरी। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट strategy which of the following assessment strategy would you not use in progressive classroom? which of the following assessment strategies would you not use in progressive classroom? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड, रिलायंस ऑन नॉन नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट ओनली, यानी कि केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज वुड यू नॉट यूज इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम। कौन सी आप
प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ नहीं करेंगे? रिलायंस ऑन नॉन नॉन नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट ओनली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आईसीटी के कंप्लीट पेपर की प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।